दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के नागौर के कुचामन में अब से एक हफ्ते पहले एक जिम के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जाता है जब वो व्यापारी जिम के अंदर जिम करने अंदर गए थे। वारदात के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस मामले में अब राजस्थान की पुलिस बहुत बड़ा खुलासा कर चुकी है। राजस्थान के पुलिस के एडीजी दिनेश एमएन ने पहले कह दिया था कि कोई भी नहीं बचेगा, और वही हुआ। इस वारदात में शामिल सभी बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसने रमेश रोलानिया को बहुत ही करीब से गोली मारी थी। तो कौन है रोहित गोदारा गैंग का नया बदमाश गणपत गुर्जर, जो इस हत्याकांड में बड़ा नाम बनकर उभरा है, और कैसे उसने जुर्म के दुनिया में कदम रखा और अब सनसनी फैला रहा है, बताएंगे विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, दरअसल राजस्थान के नागौर के व्यापारी रमेश रोलानिया हत्याकांड में कुचामन पुलिस को अब बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस की टीमों ने 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी पुलिस ने बरामद कर ली। मुख्य आरोपी जो इस मामले में है वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ऋचा तोमर ने ये कहा है कि व्यापारी रमेश रोलानिया की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे वीरेंद्र चारण से पवन चारण ने सुपारी ली। उसके बाद में गैंगस्टर गणपत गुर्जर नाम के गैंगस्टर को अपने साथ शामिल किया। पुलिस ने पवन चारण को पकड़ लिया है। गणपत अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस मामले में एसपी ऋचा ने कहा है कि इससे पहले एक फिरौती कांड में शामिल मुख्य आरोपी शफीक खान को भी पकड़ा गया है। उसने ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के संपर्क में आकर कुचामन के 5 कारोबारियों को उनकी जानकारी उपलब्ध करवाई थी। लोकल इनपुट उपलब्ध करवाने के बाद ही व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करोड़ों रुपए के फिरौती के लिए कॉल आए। फिरौती देने से मना करने पर ही व्यापारी रमेश रोलानिया की जिम में घुसकर हत्या कर दी गई। दरअसल 7 अक्टूबर को व्यापारी की हत्या करने के बाद आरोपी इसी लग्जरी कार से फरार हुए थे। इस घटना के लिए कार उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य आरोप में पुलिस ने खुशीराम और दिनेश चौधरी नाम के 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। साथ ही आरोपियों ने बदमाशों के लिए मोबाइल फोन तक की व्यवस्था की थी। इस मामले में एसपी ने कहा कि मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, जुबैर अहमद और महेश गुर्जर अभी फरार हैं, यानी 4 बदमाश फरार हैं। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों से पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई अभी वैसी घातक वस्तु नहीं मिली है। एसपी से नारायणा थाना इलाके में जिग्ना पिस्टल को लेकर भी कई सवाल उनसे किए गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस मामले में एसपी ऋचा तोमर ने यह भी कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 जिलों की टीमों का अहम योगदान रहा। करीब 100 पुलिसकर्मी की टीम 500 किलोमीटर क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड को खंगालती है। साथ ही पुलिस की इंटेलिजेंस टीमों ने दिन रात कार्रवाई की। इस कार्रवाई में डिडवाना, कुचामन जिले के साथ नागौर, अजमेर, टोंक और एजीटीएफ की टीमों का भी पूरा सहयोग रहा। आरोपियों की तलाश में एसपी के निर्देशन में एसएसपी नेमचंद घारिया, डीएसपी अरविंद बिश्नोई के सुपरविजन में सीआई सतपाल सिंह भी शामिल रहे। हालांकि शुरुआत में रमेश रोलानिया के हत्या के तार पास के यानी बोरावड़ इलाके से जुड़े पाए गए। पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्ध वांछित अपराधियों की तस्वीर पहले ही जारी कर दी थी। इसी में एक आरोपी था धर्मेंद्र गुर्जर, जो राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी बोरावड़ का जो कोला डुंगरी का रहने वाला महेश गुर्जर, जबकि एक आरोपी और है गणपत गुर्जर, जुबैर अहमद, यानी टोटल 4 आरोपी फरार हैं। गैंगस्टर गणपत गुर्जर के बारे में बात करें, जिसने जिम में घुसकर रमेश रोलानिया को गोली मारी थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अक्टूबर 2019 में पर्वतसर में एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पर्वतसर जेल में रहने के दौरान उसने मारपीट की, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद SC/ST के कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर गणपत गुर्जर के पिता भंवरलाल गुर्जर ने भी करीब 5 साल पहले फंदे से झूलकर जान दे दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि चारों आरोपी कई तरह के नशे के आदी हो चुके हैं। नशे की लत ने इन्हें शातिर अपराधी बना दिया। पुलिस ने चारों अपराधियों की पहचान करने के बाद इनका रिकॉर्ड खंगाला, और अब ये सामने आ चुका है। इस मामले में गणपत गुर्जर की मुख्य भूमिका रही है। उनके खिलाफ पहले से पर्वतसर में मकराना थाने में कई मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ इस मामले में सुजानगढ़ सदर पुलिस आज एडिशनल एसपी दिनेश कुमार और डीएसपी दर्जा राम की अगुवाई में गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पर रेड मारने पहुंचती है। बोबासर
चारणान स्थित चारण के मकान पर पुलिस की गाड़ी अचानक पहुंची और पूरे मकान की तलाशी ली गई। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम और सदर थाने के सीआई पुष्पेंद्र झझड़िया ने वहां पर मौजूद वीरेंद्र चारण की मां, उसके चचेरे भाई और उसके चाचा से पूछताछ की। इसके बाद खेत में गए वीरेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह को बुलाकर पूछताछ की। इस कार्रवाई में एसआई गीता रानी समेत कई पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। कुचामन के व्यापारी दरअसल रमेश रुलानिया की हत्या के मास्टरमाइंड कहे जा रहे वीरेंद्र चारण ने इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली थी और घटना के बाद से पूरे राजस्थान में पुलिस कई जगह वीरेंद्र चारण की तलाश कर रही है। वीरेंद्र सुजानगढ़ सदर थाने का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसने साल 2023 में सुजानगढ़ के एक ज्वेलर को धमकी देकर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने कहा है कि सुजानगढ़, वीदासर और रतनगढ़ पुलिस की टीमें ने एक साथ कई जगह पर रेड मारी है। कार्रवाई में पुलिस गैंगस्टर के संपर्क में रहने वाले और सोशल मीडिया में उन्हें फॉलो करने वाले गुर्गों की भी तलाश कर रही है। बोबासर से 2 जनों को डिटेन किया गया है। साथ ही गैंगस्टर की बेनामी संपत्ति के बारे में भी पुलिस पता लगा रही है। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 4 शूटर गणेश गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर और एक जुबैर नाम का, यानी 4 बदमाश ऐसे हैं इस मामले में जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। और ये चारों वही हैं जिन्होंने जिम में घुसकर बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या की थी। हालांकि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई अलग हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका पहले का कुछ तालमेल है, पहले के कुछ मिलीभगत है, जिससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये चारों बदमाश, आप यकीन नहीं कीजिएगा, ये चारों बदमाश हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि नशे की लत ने इन्हें इस तरह से जुर्म की दुनिया में धकेला है। यानी अगर ये नशा नहीं करते तो शायद जुर्म की दुनिया में नहीं आते। लेकिन राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश यमन ने पहले ही कह दिया था कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और बदमाशों के अंदर भय, कुछ इस तरह का, तो यही है राजस्थान पुलिस का एक मैसेज जो है वही देने का है कि लोग डरे नहीं इन बदमाशों से। और जिस तरह से जिम के अंदर घुसकर रमेश रुलानिया को मारा गया है, दोबारा वैसा कहीं ना हो, ऐसी पूरी कोशिश राजस्थान की पुलिस कर रही है। इन बदमाशों को सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वैसे आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।